शुरू में हम देखते हैं कि सैम अपनी होने वाली पत्नी के शरीर से खून निकालकर देने को कहता है। डॉक्टर कहते हैं सर ऐसा ना करें, मैडम बीमार भी हैं। पर वो नहीं सुनता और खुद ही कट लगा देता है और खून निकाल लेता है, इस बात से अनजान कि उसकी मंगेतर बेहोश नहीं बल्कि होश में है। वो खून लेकर वहां से चला जाता है। मैरी को जब होश आता वो बहुत दर्द में होती है। वो अपने ग्रैंडपा को कहती है, आप जहां शादी को कहेंगे मैं वहां शादी कर लूंगी। वो कहती है, मैंने 7 साल तक सैम से प्यार किया। जब वो चल नहीं सकता था, उसकी गर्लफ्रेंड उसको छोड़ गई पर मैं साथ रही। लेकिन अब और नहीं, जब उसके दिल में मेरे लिए प्यार नहीं रहा तो अब मैं भी उसके साथ नहीं रहना चाहती। वो जिसके साथ खुश रहना चाहता है रहे। उसके ग्रैंडपा कहते हैं, 7 दिन बाद तुम्हारी शादी कर दी जाएगी। आगे हम देखते हैं सैम अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के पास होता है। उसकी सेहत ठीक नहीं होती, तभी वो उसे मैरी का खून देते हैं। ये वही लड़की है जो सैम को 7 साल पहले छोड़कर गई थी, लेकिन अब जब वो वापस आई तो सैम फिर से उससे प्यार करने लगा। मैरी भी ये सब देख लेती है। जब सैम मैरी से मिलता है, कहता है, तुम जानती हो ना मैरी, मैं बस एना से बदला ले रहा हूं। तुम तो जानती हो वो जब मुझे छोड़कर गई मेरा क्या हाल हुआ था। मैं बस उससे बदला ले रहा हूं। मैरी कहती है, मुझे अब सब दिख रहा है। कि आगे हम देखते हैं कि मैरी पूल के पास बैठी होती है। तभी एना आती है, कहती है, तुम अभी भी अपना वेडिंग ड्रेस पहन सकोगी, तुम्हें ऐसा लगता है। और वो मैरी का हाथ पकड़कर ऐसे देखती है कि जैसे मैरी ने उसको पानी में धक्का दे दिया है। जब जैक ये देखता है, वो फौरन एना को बचा लेता है और मैरी को कहता है, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम क्या कर रही हो? फिर वो मैरी को कहता है, जैसा तुमने एना के साथ किया वैसा ही तुम्हारे साथ होना चाहिए। और वो मैरी को पानी में गिरा देता है। मैरी कहती है, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन वो कहता है, अब तुम कुछ करने की हिम्मत भी नहीं करोगी। और फिर से उसको पांव से धक्का देता है और एना को लेकर चला जाता है। मैरी जब पूल से निकलती है तो उसके जख्म से खून निकल रहा होता है। बाद में जब वो मैरी के पास जाता है, कहता है, बेबी तुम नाराज तो नहीं हो ना? तुम्हें पता है मैं बस उससे बदला ले रहा हूं। वो कहती है, तुम उससे बदला ले रहे हो या मुझसे? वो कहता है, नहीं देखना, मैं उसका बहुत बुरा हाल करूंगा। फिर कहता है, कल बर्थडे है तुम्हारी, पार्टी रखी है तुम्हारे लिए। वो कहती है, ठीक है। अब हम अगले दिन देखते हैं कि जो ड्रेस सैम ने मैरी को दिया था वैसा ही ड्रेस एना पहनकर आती है। एना कहती है, मैरी जो ड्रेस तुमने पहना वो तो फेक कॉपी है, ये ओरिजिनल है। सैम खामोश रहता है। यहां सबके सामने एना कहती है, सैम ने मुझे ये इसलिए दिया क्योंकि मैं सैम के बच्चे की मां बनने वाली हूं। फिर एना कहती है, सैम मेरा पियानो सुनने का दिल है। मैरी बहुत अच्छा पियानो बजाती है, सो कहो मेरे लिए बजाए। सैम मैरी से कहता है, पियानो बजाओ। जब मैरी कहती है, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें कुछ पता भी है? तब सैम कहता है, तुम्हें पता है ये सब उससे बदला लेने के लिए कर रहा हूं। बजा दो, तुम तमाशा ना करो। मैरी पियानो बजाने लगती है, लेकिन फिर एना जानबूझकर कहती है, इससे बेबी को हर्ट हो रहा है, लगता है ये म्यूजिक मेरी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं। सैम कहता है, बंद करो म्यूजिक, पर मैरी को सुनता नहीं है। सैम वहां से एक बोतल उठाकर पियानो पर मारता है, जिससे बोतल का कांच मैरी की आंखों में लगता है और खून आने लगता है। सैम देखता है, लेकिन तभी एना वहां एक्टिंग करती है जैसे उसकी तबीयत खराब है और सैम उसको लेकर हॉस्पिटल चला जाता है। मैरी हॉस्पिटल में होती है। तब हम देखते हैं सैम की सिस्टर मैरी के पास होती है। वो बहुत अच्छी है। वो मैरी से कहती है, तुम भाई से शादी ना करना, वो तुम्हारे साथ बिल्कुल अच्छे से पेश नहीं आते, तुम अंधी हो सकती थी। मैरी कहती है, बस कुछ दिन की बात है। इतने में सैम आता है। वो कहता है, मुझे माफ करना, मैं बस डर गया था कि अगर बच्चे को कुछ हो गया। तब मैरी उसकी तरफ देखती है। वो कहता है, नहीं नहीं, बस मैं उससे बदला ले रहा हूं, तो उसके लिए ये जरूरी है ना, बस इसलिए। आगे हम देखते हैं कि एना मैरी को मिलती है। कहती है, तुम अभी तक घर छोड़कर गई नहीं। मैरी कहती है, ये मेरा घर है। तब एना कहती है, तो चलो अब सैम तुम्हें खुद हाथ पकड़कर घर से निकालेगा। और वो खुद ही सीढ़ियों से गिर जाती है। सैम देखता है, वो फौरन आता है। एना कहती है, सैम मैं जानती हूं कि मैरी मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन वो बच्चे को क्यों मारना चाहती है? जिस पर मैरी कहती है, नहीं सैम, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन सैम उसकी एक नहीं सुनता। वो कहता है, अब तुम देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूं। वो मैरी को फिर ऊपर लेकर जाता है, उसको सीढ़ियों से धक्का देता है। फिर दोबारा उसे फिर ऊपर लेकर जाता है और फिर से उसे धक्का देता है। इतने में उसके ग्रैंडपा आते हैं। तब वो कहते हैं, ये क्या कर रहे हो? वो कहता है कि मैं उसको पनिश कर रहा हूं। वो कहते हैं कि मैरी, क्या तुमने उसको नहीं बताया? तब वो कुछ कहने वाली होती है। तभी एना एक्टिंग करती है जैसे उसकी तबीयत ठीक नहीं, और सैम उसको लेकर वहां से चला जाता है। फिर जब एना मैरी को मिलती है, वो कहती है, तुम कितनी ढीठ हो, जाती नहीं हो। सैम तुमसे कभी प्यार नहीं करता था, वो हमेशा मुझसे प्यार करता था। यकीन नहीं आता। मैरी कहती है, नहीं, ये सब तुम्हारे आने के बाद बदला है। एना कहती है, तो फिर आज मैं तुम्हें इस बात का यकीन दिला देती हूं। वो खुद को और मैरी को किडनैप करवा लेती है। जब सैम आता है, वो कहता है, छोड़ दो एना को।
वो मैरी का जिक्र भी नहीं करता। फिर किडनैपर्स कहते हैं कि अगर एना को बचाना चाहते हो तो अपने हाथ से खुद को चोट पहुंचानी होगी, जिस पर सैम अपना ही हाथ काट लेता है। मैरी देखती रह जाती है कि सैम ने मुझे एक बार देखा भी नहीं, और फिर सैम एना के साथ चला जाता है। सैम जब घर आता है कहता है, कल हमारी वेडिंग है, लेकिन पहले मैं एना से शादी करूंगा। मैरी कहती है, क्या अब ये भी तुम्हारा प्लान है? वो कहता है, हाँ बिल्कुल। मैरी को पता है कि वो सब झूठ कह रहा है, लेकिन वो चुप रहती है। सैम को जरा भी शक नहीं होता और मैरी सैम से कहती है गुड बाय, क्योंकि कल वो भी किसी और से शादी करके वहां से जाने वाली होती है। अब अगले दिन सैम एना को लेने आता है ताकि वो शादी कर सके। उधर मैरी भी कार में बैठकर वहां से जा रही होती है। सैम और एना शादी कर लेते हैं। रास्ते में सैम को लगता है कि पास से जो कार गुजरी उसमें मैरी थी, लेकिन एना कहती है कि वो नहीं हो सकती। सैम एना के पास से जाने वाला होता है क्योंकि उसे मैरी से शादी के लिए जाना था, लेकिन एना उसको बातों में ले लेती है और जाने नहीं देती। अगले दिन सैम सोचता है कि मैरी से सॉरी कहूंगा, वो मुझे माफ कर देगी। लेकिन जब वो उसके रूम में जाता है, देखता है वहां कोई नहीं होता। तब उसको उसका बॉडीगार्ड बताता है कि मैडम कल शादी कर चुकी हैं। उसको लगता है कि मैं कल हाल नहीं पहुंचा, इसलिए उसने किसी और से शादी कर ली। रास्ते में जब वो एना से मिलता है, एना कहती है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं, जिस पर वो उसको धक्का देकर निकल जाता है। उधर हम देखते हैं मैरी अपने हस्बैंड के घर आती है। मैरी ने उसकी जान एक बार बचाई होती है। तब से ये लड़का जैक मैरी को चाहता है। वो मैरी के लिए महंगे गिफ्ट्स तैयार करता है और मैरी को प्रिंसेस की तरह ट्रीट करता है। सैम जाकर अपने ग्रैंडफादर से पूछता है, मैरी कहाँ है? तब वो बताते हैं उसकी शादी कर दी गई है। वो कहता है, आप ऐसा नहीं कर सकते, आपने कहा था उसकी शादी मुझसे होगी। तब वो कहते हैं कि मुझे लगा था कि तुम दोनों का प्यार सच्चा है, लेकिन तुमने जो किया, तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें उस जैसी लड़की मिलनी चाहिए। वो कहता है, मैं बस इना से बदला ले रहा हूं, आप कहेंगे तो मैं उसको छोड़ दूंगा। जिस पर वो कहते हैं, अब कुछ नहीं हो सकता है, मैरी अब यहां से हमेशा के लिए जा चुकी है। वो कहता है, मैं मैरी को ढूंढ कर लेकर आऊंगा। आगे हम देखते हैं एना गार्डन में होती है। वो बहुत गुस्से में होती है। तब वो मेड से बात कर रही होती है। मेड कहती है, आप टेंशन ना लें, आप अभी भी प्रेग्नेंट हैं। सैम सर आपको नहीं छोड़ेंगे, वो आपको बहुत प्यार करते हैं। वो कहती है कि पर मैरी मैडम 7 साल तक सर के साथ थीं, फिर भी सर ने उनके साथ ऐसा किया। यहां हम देखते हैं कि सैम सब सुन रहा होता है। तब एना कहती है, हाँ वो है ही बेवकूफ सा, मैंने तो बस ऐसे ही उससे माफी मांगी थी और वो समझा कि मैं उससे वाकई में प्यार करती हूं। वो खुद मेरे लिए मैरी का खून लेकर आया और मैंने कहा कि उसने मुझे पूल में धक्का दिया तो वो मान गया। वो तो मैरी के साथ 7 साल रहा, उसको नहीं पता था वो ऐसी नहीं है। यहां तक कि मुझे जरा सी चोट लगने पर उसने मैरी को खुद सीढ़ी से धक्का दिया। वो तो पागल इंसान है। सैम जब सामने आता है तो वो कहती है, हम तो बस ऐसे ही बातें कर रहे थे। सैम उसको मारता है, कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब मेरे साथ करने की? वो कहती है, सैम ये सब इस मेड ने मुझे तुमसे बोलने को कहा था। तब वो मेड कहती है, नहीं सर, ये मैम झूठी हैं, ये आपसे अब तक झूठ बोलती आई हैं। जिस पर वो कहती है, इन्होंने उस दिन भी नाटक किया था जिससे मैडम की आंखें खराब हुई। वो पियानो बस सैम अब सब समझ जाता है। वो उसको मारता है, कहता है, तुमको और इस बच्चे को जिंदा रहने का कोई हक नहीं। वो कहती है, मैं नहीं, वो तुम थे जिसने खुद ये सब मैरी के साथ किया। तुम एक बेवकूफ इंसान हो और अब एक कातिल भी। सैम उसको बहुत मारता है। अगले दिन वो मैरी के पास जाता है। जब वो मैरी और जैक को साथ देखता है, कहता है, मैरी मुझे माफ कर दो। जिस पर मैरी कहती है, अब मेरी शादी हो गई है, यहां से चले जाओ। वो कहता है कि मुझे सब पता चल गया है, ये सब एना की वजह से हुआ। मैरी सैम को थप्पड़ मारती है, कहती है, उसकी नहीं, तुम थे जिसने मुझे पूल में धक्का दिया, तुम थे जिसने मुझे सीढ़ी से धक्का दिया, वो तुम थे। अगर तुम्हें मुझसे प्यार होता तुम कभी ऐसा नहीं करते। और अब जैक सैम को मारता है, कहता है, यहां ना आना कभी। सैम नहीं मानता, वो उसकी पीठ में छुरा मारता है। मैरी उसको रोकती है। अगले दिन सैम बार में ड्रिंक कर रहा होता है। जब उसके फ्रेंड्स सब बातें करते हैं कि मैरी ने कहीं जो तुम पर लोन था उसकी वजह से तो जैक से शादी नहीं की। वो समझता है कि हाँ, मैरी तो मुझसे इतना प्यार करती थी, ऐसा ही है। वो अगले दिन मैरी के पास जाकर कहता है, मैरी तुमने मेरे लिए जैक से शादी की? और कहता है, ये लो, एना के साथ जो चाहे करो। मैरी कहती है, तुम खुद को कुछ ज्यादा ही अहमियत नहीं देते, मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती, इसलिए अब मैं तुम्हारे पास कभी नहीं आऊंगी। अब हम देखते हैं कि सैम को गुस्सा आता है। वो एना को मारता है, कहता है, तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। और एना भी सैम को मार रही होती है। फिर अचानक से एक कार आकर दोनों को हिट करती है और एना को बहुत चोट आती है और सैम की टांगें फिर से पहले जैसी हो जाती हैं। अब वो चल नहीं सकता। आगे हम देखते हैं कि मैरी और जैक शादी कर लेते हैं और जैक व्हीलचेयर पर दूर से ये सब देख रहा होता है। तो कैसी लगी ये ड्रामा स्टोरी? क्या सैम के साथ ठीक हुआ? हमें कमेंट करके जरूर बताना। और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना ना भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में।